आज देखेंगे हिंदी। हिंदी में क्या है नहीं है, शुरू से देखेंगे। व्याकरण को देखेंगे, जो मतलब व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या पाठ है, और उसके बाद भाषा क्या है, भाषा का क्या पाठ है, वो सब देखेंगे आज शुरू से। चलिए देखते हैं। आज हम हिंदी शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में जो नए नए हैं वो अपना मतलब सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट शेयर सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं। हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे भाषा। तो भाषा क्या होता है, यानी भाषा। भाषा क्या है? भाषा जो है, पहले भाषा देख लेंगे जो किस चीज से लिया गया है। भाषा वो भाष धातु से लिया गया है। क्या? भाष धातु से भाषा लिया गया है। भाषा भाष धातु से लिया गया है तथा भाषा क्या है? एक बोलने की जो माध्यम है उसको भाषा कहेंगे। और माध्यम क्या था? जैसे रास्ता, कहीं जाने का, जैसे पेट्रोलियम को जाना है तो उसका जो मतलब जाने का जो रास्ता होता है उसी को हम माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं, रास्ता को ही माध्यम कहते हैं। आज देखते हैं भाषा क्या है। तो भाषा में हो गया। अब इस व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण व्याकरण को हिंदी में कहते हैं व्याकरण और इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। तो हिंदी भाषा हो गया व्याकरण और इंग्लिश भाषा हो गया ग्रामर। तो जैसे व्याकरण कहते हैं जो जिससे शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध यानी शुद्धि जिसमें आ जाए वो व्याकरण हो गया। जैसे पहले देखते हैं जो व्याकरण का कितना पार्ट है, कौन कौन पार्ट से व्याकरण बनता है वो देखते हैं। पहला हो गया, जैसे इसका पार्ट हो गया वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा हो गया वाक्य, चौथा हो गया पद। यानी चार शब्द, चार वो चीज से, जैसे चार वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारा व्याकरण खत्म। इसमें पहले पढ़ना है वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। यानी वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और पद किसको कहते हैं, इस सबको ध्यान में रखना है। आज शुरू से बताएंगे वर्ण किसे कहते हैं, शब्द, वाक्य, पद, सबको बारीकी से समझाएंगे क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम बताएंगे वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण हम जिसका खंड या टुकड़ा न कर सके, जैसे हो गया अ, इसका खंड या टुकड़ा यानी हम इसका खंड नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जिसका खंड नहीं कर सकते हैं वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। जैसे में अ हो गया, क हो गया, च हो गया, प, यानी अ से वाला होता जो जितना है वो सब है वर्ण। और वर्ण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है, इस वर्ण को दो भाग में, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब इसमें देखना है कि स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। पहले वर्ण है, टोटल जो वर्ण है वो है 52 वर्ण है। उसमें से स्वर है 11 प्लस 2 को मतलब जैसे कुल स्वर अगर पूछेगा तो 13 हो जाएगा। अगर ऐसे स्वर सीधा पूछेगा वो 11 हो जाएगा, और जो बचा वो व्यंजन कहलाएगा। जैसे स्वर हम उसको कहेंगे जो स्वतंत्र हो, जिसको मतलब बोलने में या लिखने में कोई दूसरे चीज की सहायता नहीं लिया जा सके, वह स्वर कहलाएगा। और जो व्यंजन यानी जिसको बोलने या लिखने में स्वर की सहायता ली जाती हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क को क्या लिख सकते हैं हम? क जोड़ अ, यानी क और अ को मिल के बना है वर्ण। स्वतंत्र जो हो स्वर कहलाएगा,
और जो जिसमें मतलब स्वर की सहायता ली जाती हो वह व्यंजन कहलाएगा। अब हम देखेंगे लिपि क्या है। लिपि, लिपि क्या है और ध्वनि क्या है। लिपि को ही ध्वनि कहते हैं, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी तीनों है ना जो एक ही समान है, तीनों वर्ण ध्वनि, लिपि वर्ण वर्ण और ध्वनि तीनों एक ही है। लिपि है जो लिखने की शैली होती है, लिखने की जो शैली हो वो लिपि कहलाएगा। ध्वनि बोलने की शैली, ध्वनि बोलने की जिसको हम जैसे बोलते हैं वो ध्वनि कहलाएगा। जैसे क बोले वो ध्वनि कहलाएगा, जैसे अ बोले वो ध्वनि कहलाएगा, स बोले ध्वनि कहलाएगा। वर्ण, वर्ण जो मतलब जिसको हम लिख कर प्रकट करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, ये बोलकर प्रकट करते हैं। वर्ण को लिख कर प्रकट करते हैं और ध्वनि को बोलकर प्रकट करते हैं। और लिखने की शैली जो होता है, जो सबको जो लिखने की शैली है उसी को लिपि कहते हैं। और जैसे अगर क लिखे ऐसे, यानी जो लिखने की जो ढंग है यानी शैली, शैली और इसको जो ये जो चिन्ह हो गया, एक प्रकार का चिन्ह हो गया क, ऐसा चिन्ह हो गया, इसी को कहते हैं लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह, इसे हम लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो लिपि चिन्ह खत्म हो गया। जैसे हम आप पढ़ेंगे कि जैसे हिंदी और संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है। जैसे हम हिंदी पढ़ें तो हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि। और उसी प्रकार जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि। हिंदी हो गया देवनागरी लिपि और इंग्लिश हो गया रोमन लिपि। देवनागरी लिपि अब तो समझ गए होंगे देवनागरी लिपि क्या होता है और रोमन लिपि क्या होता है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लिपि क्या है, मतलब लिखने की जो शैली है उसको लिपि कहते हैं। अब वर्ण तो हो गया, एक स्वर्ण वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण। इसमें स्वर्ण वर्ण हो जाते हैं 11 + 2। अब देखेंगे जो 11 कोण है और 11 कोण और 2 कोण है। जैसे देखिए अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ, उसका री ए आई ओ औ अं अ कि जो दोनों है ना ये अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग यही दो एक्स्ट्रा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना को 11 यानी, और जो कुल ये मतलब 13 जो है वो कुल ये दोनों लगा के 13। जैसे क्योंकि इसको हम कहते हैं अंग, लेकिन लिखा था क्या है अनुस्वार, और इसको कहते हैं यानी लिखा था है विसर्ग। इसलिए जैसे देखिए अ में क्या है, जैसे कोई क लिखे तो इसमें अ का प्रयोग हो गया। जैसे क + अ यानी बराबर अ हुआ क, और उसके बाद इसका मतलब क्या है आकार, तो क में आकार जोड़ दिया यानी का। उसके बाद है हर्षई, इस प्रकार होगा यानी क में हर्षई। फिर दीर्घई इस प्रकार दीर्घई, उसके बाद हर्षऊ, उसके बाद दुर्गऊ, उसके बाद ए आई, उसके बाद ओ यानी को यानी कऊ, अनुसार वाले यानी कन और क, टोटल 12 हो गया। इसी को 12 खड़ी कहते हैं। वो ये मतलब स्वर से ही लिखाया जाता है, क्योंकि जैसे हम ख लिखे यानी ख जोर अ हो गया, ये क्या है व्यंजन वर्ण है, इसको हम स्वर वर्ण में नहीं लिख सकते हैं। अब ये आगे देखेंगे शब्द क्या है। व्याकरण हम किस किस चीज से बनाते हैं,
व्यंजन से, शब्द से, वाक्य से और पद से। इसमें हम देख लिए वर्ण क्या है, वर्ण तो हो गया। अब देखेंगे शब्द क्या है, उसके बाद देखेंगे वाक्य क्या है, उसके बाद देखेंगे पद क्या है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में देखेंगे शब्द क्या है, उसके बाद वाक्य, उसका पद। 3 बच गया है, अगला 3 वीडियो बनेगा। तीनों वीडियो लगातार आप देख लें। थैंक यू। चलिए।